अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई आज एक फिर से नई वीडियो में हाज़िर हुआ हूं। और आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है और बहुत हम इंजॉय करने वाले हैं आज के लेक्चर में। स्टूडेंट्स, मैंने हर क्वेश्चन की टाइम दी हुई है, आप टाइम कोड की मदद से किसी भी क्वेश्चन तक जा सकते हैं। और बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन बच्चों पहुंच जाए। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखेंगे, स्टेटमेंट को समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स को करेंगे। ओके, आप कहेंगे सर जी ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट ये है, फाइंड द स्क्वायर रूट। हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ओके, ऑफ द फॉलोइंग, ये जो हमें दिए गए हैं इनका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जैसे 2 है, 3 है, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अप टू 3 डेसिमल प्लेस, हमने 3 डेसिमल प्लेस तक हमने स्क्वायर रूट को फाइंड करना है। अब आपके जहन में स्टूडेंट सवाल आएगा, सर जी ये 3 डेसिमल प्लेस से क्या मुराद है? तो ये मैं अब आपको बताता हूँ। स्टूडेंट, डेसिमल का तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। डेसिमल कहते हैं अशारिये को, पॉइंट को। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1.41423 एंड सो ऑन, इस तरह से हमारे पास हो तो अब ये जो हमारे पास होता है ना, इसे कहते हैं पॉइंट, इसे कहते हैं डेसिमल, इसे ही कहते हैं अशारिया, तो इसे कहते हैं डेसिमल। डेसिमल क्लियर है? आप कहेंगे साथी डिसिमल क्लियर है। अब 3 डेसिमल प्लेस से क्या मुराद? 3 डेसिमल प्लेस से मुराद ये है कि आपने डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक आंसर है। 3 है ना, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक आंसर लिखना है, बस ये मुराद है। जैसे हम 2 का स्क्वायर रूट लेंगे ना, 3 का स्क्वायर रूट लेंगे ना, तो हमने डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट तक ही आंसर लिखना है, इसे कहते हैं 3 डेसिमल प्लेस। अब हम पार्ट 1 करेंगे ना, आपको मज़ीद समझ आएगी। तो अब हम पार्ट 1 को करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। और अगर आपने ये पार्ट नंबर 1 अच्छी तरह समझ लिया तो बाकी पार्ट्स आपके लिए स्टूडेंट्स बहुत ही इजी हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखें, पार्ट नंबर 1 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम 2 लिखेंगे और इस 2 का हम लेंगे स्क्वायर रूट। ओके, सबसे पहला काम यहाँ पे और यहाँ पे हमने सेम नंबर लिखना है कि हम 2 के करीब चले जाएं। अगर यहाँ पे मैं 1 लिखूँगा और यहाँ भी मुझे 1 ही लिखना पड़ेगा क्योंकि सेम नंबर लेना है ना, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। और लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 हो जाना था और 4 इससे बड़ा हो जाना था, तो हम बड़ा नंबर नहीं लिखते, हम आम तौर पे इससे छोटा नंबर ही लिखते हैं। इसलिए हम करेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा और इसको करेंगे -2 में से 1 निकालेंगे 1। आप कहेंगे सर जी इतना तो हमें पता है, आप आगे करवाएं। ओके हो गया। अब इसके बाद सुने, इसका हम डबल करेंगे। 1 का डबल क्या होता है? मतलब इसको इसी में ही ऐड कर दें, 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसके बाद सुने, अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी डिजिट नहीं है। जब कोई भी डिजिट नहीं है तो हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे पॉइंट, मतलब हम अशारिया लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे। इसके बाद सुने, हमने पेयर नीचे उतारना है। अब हमारे पास डिजिट तो नहीं है, जब डिजिट नहीं है तो हम 0 लिखेंगे खुद से, लेकिन 0 का पेयर बनाएंगे और पेयर ही को नीचे उतारना है, पेयर ही को नीचे उतारना है। सर जी कैसे? ऐसे, जैसे हमारे पास कोई भी डिजिट नहीं है तो हम 0 लिखेंगे, 0 का पेयर ही लिखना है और इस पेयर को ही आपने नीचे उतार लेना है। ये मैं कह रहा हूँ, पेयर 0 का लिखना, 0 ही नीचे उतारना है। ओके हो गया। आप कहेंगे साथ जी हाँ जी ओके हो गया। अब फिर से स्टूडेंट्स यहाँ पे और यहाँ पे हम सेम नंबर लिखेंगे कि हम क्या 100 के करीब चले जाएं। स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे अगर मैं 4 लिखूँ, यहाँ भी मुझे 4 लिखना पड़ेगा। चलो हम लिख के देख लेते हैं। 2 4, यहाँ पे 4 लिखा, यहाँ मुझे 4 लिखना पड़ेगा ना। 24 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 16, 6 लगेगा, 6 आएगा और 1 कैरी, 4 2 8, 8 + 1 9 आ जाएगा। 96 इसके करीब है। लेकिन अगर यहाँ पे 5 और 5 लिख दूँ फिर क्या होगा? देखते हैं, वो इसके करीब आता है। यहाँ 20, यहाँ पे 5 लिखेंगे और यहाँ मुझे 5 लिखना पड़ेगा, मतलब 25 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 5 = 25, 5 लिखेंगे, 2 कैरी आ जाएगा, 5 2 10, 10 + 2 12,
ओफो, ये तो बड़ा नंबर आ गया, ये बड़ा है ये छोटा, तो हम कौन सा लिखेंगे? हम छोटा लिखेंगे जो कि करीब तरीन है। यहाँ भी हमें 4 लिखना पड़ेगा, यहाँ भी हमें 4 ही लिखना पड़ेगा। जब 24 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 96 आता है। अब इसके बाद फिर से माइनस, अब यहाँ हमारे पास 0 है, 0 में से 6 नहीं निकलेगा, हम यहाँ से 1 कैरी लेंगे, 10 बन जाएगा, 10 में से 6 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 9। ये हमारे पास 10 है तो यहाँ पे 1 कैरी लिए 9 रहेगा, 9 में से 9 निकालेंगे 0, 0 हम नहीं लिखते। इसके बाद हम फिर से 4 का डबल करेंगे, 4 का डबल होता है 8, 4 को 4 ही में ऐड करते हैं, 4 + 4 हमारे पास 8 हो जाएगा। और ये 2 इसको वैसे लिखना है, इसका डबल हो गया यहाँ से, इसको वैसे ही लिख लेना। अब फिर से हम पेड़ उतारेंगे, लेकिन क्या 0 का ही स्टूडेंट्स पेड़ उतार रहे हैं, 0 का ही पेड़ उतारना है। ये मेरे पास हो गया 400। अब यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर लिखना है कि हम इसके करीब चले जाएं। अभी मेरे पास 28 है ना, ये मेरे पास 28 है, यहाँ पे अगर 1 लिखूँ यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा, 281 बन जाएगा। 281 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। अगर मैं 1 लिख दूँ, चलो आपके लिए मैं लिख दूँ, अगर यहाँ पे 1 लिखा तो यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा। 281 को 1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाएगा ना, 1 8 8 1 8 और 2 1 2, यही आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 2 लिख दें, 2 इसके करीब जाता है तो वो देख लें, 282 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, तो 282 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 4, 2 8 16, 6 आएगा, 1 कैरी, 2 2 4 + 1 5। अब 565 इससे बड़ा हो जाना है, 564 इससे बड़ा हो जाना है, इसलिए हम छोटा नंबर ही लेंगे। 281 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 281 ही आएगा। अब हम करेंगे फिर से माइनस, यहाँ से लेंगे 1 कैरी, हमारे पास ये 10 बन जाएगा। जब ये 10 बन जाएगा, यहाँ से फिर कैरी लेंगे तो ये हमारे पास 9 रह जाएगा, और यहाँ से हमारे कैरी लिया तो 10 बन जाएंगे, और 10 में से 1 निकालेंगे तो 9 आ जाएंगे। यहाँ पे 9 है, 9 में से 8 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे 3 रह जाएंगे, हमने कैरी नहीं लिया था, हाँ जी सर जी वो लिया था, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। अब फिर से हम 0 का पेड़ उतारेंगे, मैं ये रेज कर दूँ तो अब स्टूडेंट्स फिर से मैं यहाँ से एक पेड़ और उतारूंगा 0 का, तो हम एक इस तरह से एक पेड़ और उतार लेंगे, ये हमने उतार लिया। और यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे हम करेंगे इसका डबल 1 है ना, 1 का डबल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 8 वैसे ही आएगा, 2 वैसे ही आएगा। अब यहाँ पे और यहाँ पे फिर से मुझे सेम नंबर लिखना है कि हम ये 11,900 के करीब चले जाएँ। अगर स्टूडेंट यहाँ पर मैं 4 लिखूँ और यहाँ भी मैं 4 लिखूँ तो देखते हैं करीब जाते हैं, हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। 2824 है, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 4 16, 6 आएगा, 1 कैरी, 4 × 2 8, 8 + 1 9, 4 8 32, 2 आएगा, 3 कैरी, और 4 2 8, 8 + 3 11, मतलब 11,296 बिल्कुल इसके करीब है। अगर 5 पे करेंगे ना स्टूडेंट्स वो बड़ा हो जाएगा, यहाँ भी 5 लिखेंगे, यहाँ भी 5 लिखेंगे, वो नंबर बड़ा हो जाएगा, इसलिए 4 इसके करीब तरीन है। तो हमने मल्टीप्लाई के 4 से हमारे पास आया 11,296 आया है। अब फिर से वही काम माइनस करेंगे, यहाँ से 1 कैरी लेंगे 10 बन जाएगा, यहाँ से फिर कैरी लेंगे ये 10 बन जाएगा, और 10 में 6 निकालेंगे 4 आ जाएगा। और यहाँ पे कितने रह जाएंगे, यहाँ पे 9 रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ से भी हमने एक कैरी लिया है, 9 में से 9 निकालेंगे 0 आ जाएगा। और यहाँ पे 8 है, क्योंकि हमने यहाँ से भी कैरी लिया है, 8 में से 2 निकालेंगे 6 आ जाएगा, और 1 में से 1 0, 0 हम नहीं लिखते। अब पॉइंट, हमारे पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस है ना, पॉइंट के बाद हमें 3 डिजिट चाहिए, लेकिन हम स्टूडेंट पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 4 डिजिट लाएंगे। वो क्यों? क्योंकि हमने राउंड ऑफ भी करना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि हमने 4 डिजिट ही क्यों लिखने हैं। हम नेक्स्ट करते हैं, अब हम फिर से इसका डबल करेंगे, 4 का डबल हमारे पास 8 हो जाएगा, ये 2 वैसे ही आ जाएगा, ये 8 वैसे ही आ जाएगा, ये 2 वैसे ही आ जाएगा, इसका सिर्फ डबल करना है। और यहाँ पे फिर से एक पेड़ 0 का और उतार लेंगे स्टूडेंट्स, एक पेड़ और उतार लेंगे। आप कहेंगे सही है सर। अब फिर से स्टूडेंट यहाँ पे और यहाँ पे हमने सेम नंबर लिखना है कि इसके करीब चले जाएं। ये मेरे पास बनता है 60,400, और यहाँ पे अगर मैं 1 लिखूँगा और यहाँ भी मुझे 1 लिखना पड़ेगा, तो ये मेरे पास 28,281 को 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60,000 है। यहाँ पे हम 2 लिख के दें, 2 हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे, मतलब 2 से। अब 28,282 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये ज़्यादा करीब चले जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। हमारे पास 28
282 को हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जार 4, 2 8 जार 16, 6 आएगा 1 कैरी, 2 2 जार 4 प्लस 1 5 और 2 8 जार 16, 6 आएगा 1 कैरी और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 प्लस 1 5, 56,564 जो इसके करीब है। ओके, आप कहेंगे सर जी ओके हो गया, 56,564 आ गया और इसको हम करेंगे स्टूडेंट्स माइनस। तो हम माइनस करते हैं, यहाँ से 1 कैरी लेंगे 10 बन जाएगा, तो 10 में 4 निकालेंगे 6, यहाँ पे 9 रह जाएगा, 9 में से 6 निकालेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 3 रह जाएगा, 3 में से 4 नहीं आएगा, यहाँ से 1 कैरेंगे 10, यहाँ से फिर कैरी लेंगे 13, 13 में से 5 निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 8 और यहाँ पे रह जाएंगे 9, 9 में 6 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5, 5 में से 5 निकालेंगे 0, 0 हम आमतौर पर नहीं लिखते। आप कहेंगे साहब जी आपको पसीना बहुत आ रहा है, बिल्कुल स्टूडेंट्स गर्मी है ना, तो गर्मी में पसीना ही आएगा और क्या आएगा। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब स्टूडेंट देखें, उसने कहा 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर लिखना है, मतलब डेसिमल के बाद हम 3 डिजिट तक आंसर को लिखना है। तो हमने पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद हमने तो 4 डिजिट लिखे हैं, उसने कहा 3 डिजिट, वो इसलिए लिखा है स्टूडेंट्स कि हमें राउंड ऑफ भी करना पड़ेगा। अब राउंड ऑफ क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमने पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिखने हैं, अब तीसरे डिजिट से जो नेक्स्ट डिजिट है ये वाला, ये चौथा डिजिट, ये हमें देखा जाएगा। अगर ये 5 या 5 से बड़ा हो तो हम पीछे वाले में तीसरे डिजिट में एक ऐड करेंगे, अगर ये 5 से छोटा हो तो फिर हम इसमें ऐड नहीं करते। अब स्टूडेंट्स क्या है, हमें ये डिजिट देखना पड़ेगा ना, चौथा डिजिट 5 या 5 से बड़ा है कि नहीं, उसके लिए स्टूडेंट हमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक ही आंसर को लिखना है, डेसिमल के बाद हमें 4 डिजिट तक ही आंसर को लिखना पड़ेगा। अब इसमें हम इसका आंसर लिखते हैं। अब 2 के अंडर रूट का जो आंसर आया है वो इक्वल नहीं लिखना, अप्रोक्सीमेट लिखना है और 1.41 हमने 3 डेसिमल है, पॉइंट के बाद हम 3 डिजिट ही लिखने हैं, 4 1 अब 4। अब जो तीसरा डिजिट है ना स्टूडेंट वो लिखना, वो लिखने से पहले ये देख लें आगे वाला डिजिट 5 से बड़ा तो नहीं है, अगर बड़ा है तो ऐड करना है। अब देखें ये बड़ा नहीं है, 2 हमारे पास 5 से बड़ा नहीं होता तो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, मतलब 4 वैसे का वैसे ही लिख लेंगे और ये हमारा स्टूडेंट आंसर है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो अब स्टूडेंट्स हम करेंगे अपना प्यारा सा पार्ट नंबर 2 और हमारे पास पार्ट 2 का 3 है, 3 का हम स्क्वायर रूट लेंगे। अब 3 का स्क्वायर रूट लेने के लिए वही बातें यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर लिखेंगे कि हम 3 के करीब चले जाएं। ओके सर जी, ओके। 1 है, 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 में से 1 अब निकालेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, 1 का डबल करेंगे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी डिजिट नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक डेसिमल लगाएंगे और डेसिमल के बाद हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, यहाँ भी डेसिमल लगाएंगे और हम पेयर उतारेंगे 0 का पेयर उतारना है। तो हमने ये 0 उतार लिया, ये हमारे पास बन गया 200। अब यहाँ पे और यहाँ पे हमने सेम नंबर लिखना है कि हम 200 के करीब चले जाएं। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूँ और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9, 9 9 से करके देख लेते हैं, यहाँ भी 9 यहाँ भी 9 मल्टीप्लाई कर 9 9 जार 81, 1 आएगा, 8 कैरी आ जाएगा, 9 2 जार 18, 18 प्लस 8, 18 प्लस 8 2, 18 प्लस 8 26 बनेगा, 261। ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हम ऐसा करते हैं 27 से मल्टीप्लाई करते हैं। 27 को 7 से, यहाँ भी 7 यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करके देख, 7 7 जार 49, 9 आएगा और 4 यहाँ पे कैरी आ जाएगा, 7 2 जार 14, 14 प्लस 4 18, मतलब ये सही है, ये ज़्यादा करीब है इसमें, ये ज़्यादा करीब। हम यहाँ भी 7 लिखेंगे, यहाँ भी 7 लिखेंगे, मल्टीप्लाई किया 189 आ गया, 189 आ गया। अब फिर से माइनस करेंगे, यहाँ से 1 कैरी लेंगे 10, यहाँ से फिर से 1 कैरी लेंगे, यहाँ पे 10, 10 में से 9 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 9 रह जाएंगे क्योंकि यहाँ से भी हमने कैरी ले लिया ना। 9 में से 8 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1, 1 में से 1, 0 0 हम नहीं लिखते। इसके बाद 7 7 का डबल करेंगे 14 आ जाएगा, 14 का 4 आएगा, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर हम 0 का पेयर लिखेंगे और उस पेयर को हम नीचे उतार लेंगे और ये मेरे पास बन गया 1100। अब यहाँ पे और यहाँ पे हम सेम नंबर लिखेंगे कि इसके करीब चले जाएं। स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं 3 यहाँ पे 3 लिखूँ, स्टूडेंट अब आप गैस किया करें, अब गैस किया करें। अब गैस कैसे करना है, जैसे मेरे पास पहला डिजिट देख लें, पहला डिजिट 3 है, इसके बाद ये वाला डिजिट हमें यहाँ भी कुछ लिखना पड़ेगा, यहाँ भी कुछ लिखना पड़ेगा ना। जैसे मैंने 3 है, यहाँ भी 3। अब इस डिजिट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 लगा लें,
हमारे पास 300 बन गया। अब 300 को अगर 3 से ज़रब दूँ, 300 को इस 3 से ज़रब दूँ 900 बन जाएगा। और अगर 300 को मैं 4 से ज़रब दूँ, यहाँ पे 4, यहाँ भी 4 रखना पड़ेगा ना। 300 को अगर 4 से ज़रब दूँ तो 3 4 12, 1200 ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए आप ऐसे गैस किया करें। हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, 300 को 3 से ज़रब देंगे 900 बनेगा ना। यहाँ भी 3 लिखेंगे, यहाँ भी 3 लिखेंगे। अब हम 343 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 343 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 2 आएगा, 1 कैरी, 3 3 ज़ार 9, 9 + 1 10 बन जाएगा। ये नंबर आएगा। हम ये लिख लेते हैं 1029। इसमें इस तरह से आप गैस भी कर सकते हैं, या आप ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लें, एक दफ़ा 3 रख के देख लें, एक दफ़ा 4 रख के देख लें, ऐसे भी सही है। अब हम माइनस करते हैं, यहाँ में 10 बन जाएगा, 10 में से 9 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 9 रह जाएंगे, 9 में से 2 निकालेंगे तो 7, यहाँ पे 0 रह जाएगा क्योंकि हमने कैरी ले लिया। 0 में से 0 0, 1 में से 1 निकालेंगे 0, वो हम नहीं लिखते। यहाँ पे आ जाए 3 का डबल 6 हो जाएगा। अब 4 वैसे आ जाएगा, 3 वैसे आ जाएगा, और यहाँ से फिर से हम एक पेयर 0 का लिखेंगे, और वो पेयर जो है, ये पेयर भाई साहब हम नीचे उतार लेंगे, और ये बन जाएगा हमारे पास 7100, मतलब 7100 बन जाएगा। अब इसमें देखें, यहाँ पे और यहाँ पे हम सेम नंबर लिखेंगे कि हम क्या करें, हम 7100 के करीब चले जाएँ, 7100 के करीब चले जाएँ। अगर यहाँ पे 1 लिखूँगा, यहाँ पे भी 1 लिखूँगा स्टूडेंट्स, ये कितना बनेगा? ये बन जाएंगे हमारे पास 3461, और ये हमारे पास है 7000। तो 3461 को हम अगर 2 से करके देखें, 2 से ज़्यादा करीब जाएगा। 3462 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3462 ये वाला, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, 2 6 ज़ार 12 हो जाएगा, 2 आएगा 1 कैरी, 2 4 ज़ार 8 + 1 9 आ जाएगा, 2 2 2 3 ज़ार 6 6, ये देखें करीब है, 6924, ये इसके करीब है। अगर 1 से करेंगे वो बहुत ही छोटा नंबर, 3 से करेंगे वो बड़ा हो जाएगा, 2 लिखेंगे वो करीब है। माइनस करते हैं, 10 में से 4 निकालेंगे 6, यहाँ पे 9, 9 में से 2 निकालेंगे तो 7, यहाँ पे 0 रह जाएगी, यहाँ से कैरी लेंगे 10 बन जाएगा, 10 में से 9 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 6 में 6 0 आ जाएगा, तो 0 हम नहीं लिखें। अब फिर से पेयर, बिल्कुल फिर से पेयर सुना, यहाँ से हम फिर से पेयर उतारेंगे, और ये मेरे पास बन जाएगा 17,600, मतलब 17,600 बन जाएगा। ओके हो गया। अब यहाँ पे 2 का डबल 4 हो जाएगा, 6 वैसे आ जाएगा, 4 भी वैसे, 3 भी वैसे, सिर्फ एक डिजिट का ही आपने, एक डिजिट को ही उसी में ऐड करना है, 2 और 2 4, बाकी सारे वैसे ही लिखने। अब यहाँ पे और यहाँ पे हम सेम नंबर लिखेंगे, हम 17,600 के करीब चले हैं। उसमें अब देखें, यहाँ पे अगर मैं 1 लिखूँगा, यहाँ पे 1 लिखूँगा, तो मेरे पास देखें, ये मेरे पास है 34,641, और ये 17,000, ये 34,000, ये 17,000, मतलब अंदर वाला जो नंबर है वो छोटा है, वो बाहर वाला बड़ा है। जब अंदर वाला छोटा है, बाहर वाला बड़ा है, हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसका मतलब हमें एक और पेयर उतारना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा 0 का पेयर उतारना पड़ेगा। अब इसके लिए इसमें यहाँ पे अगर मैं 0 का एक एक्स्ट्रा पेयर उतारूंगा ना, ये जो एक्स्ट्रा पहले तो मैंने उतार लिया है उस डेसिमल की वजह से, अब ये जो मैं एक्स्ट्रा पेयर 0 का उतारूंगा ताकि ये नंबर बड़ा हो जाए, इस एक्स्ट्रा पेयर के लिए मुझे एक 0 यहाँ पे लगानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा पेयर 0 का उतारा है, यहाँ पे हमें 0 लगानी पड़ेगी। अब ये बड़ा हो जाएगा, अब मेरे पास ये बन जाएगा 17,60,000 बन जाएगा। अब ये हमारे इससे बड़ा हो गया। अब इसमें फिर यहाँ पे और यहाँ पे ऐसा नंबर लिखेंगे, इसके करीब चले जाएं, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम आगे नहीं करेंगे। क्यों? इसमें हमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट चाहिए ना, तो 4 डिजिट तो हमें आगे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही सही है। पॉइंट के बाद हमें 4 डिजिट चाहिए, तो 4 डिजिट आगे हम लिखेंगे 3 का है जो अंडर रूट है, ये अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आया 1.73। कितने डिजिट लिखने हैं? हम पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिखें। अब तीसरा डिजिट लिखने से पहले ये देख लें आगे वाला डिजिट 5 से बड़ा तो नहीं है, नहीं बड़ा। जब नहीं बड़ा तो इसमें ऐड नहीं करेंगे, 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और ये हमारा आंसर आ गया। करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 5, जो 5 है, इसका भी हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे।
करेंगे, हम 5 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम 5 लिखेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे। अब फिर से वही काम यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर लिखना है कि 5 के करीब चले जाएं। अब हम 2 लिखना पड़ेगा, 2 2 ज़ार 4, ये इसके ज़्यादा करीब है। 5 में से 4 निकालेंगे 1 आ जाएगा और 2 का डबल करेंगे 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, अब फिर से हमें 2 0 लगाएंगे, मतलब एक पेयर बनाएंगे और इसको नीचे उतार लेंगे, हमारे पास ये 0 आ जाएगी। अब उसमें फिर से ये हमारे पास 100 है। अब यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर लिखना है कि हम 100 के करीब चले जाएं। उसमें यहाँ पे अगर मैं 2 लिखूँ, यहाँ पे 2 लिखूँ, ये करीब चला जाएगा। उसमें अब यहाँ पे अगर मैं 2 लिख दूँ और यहाँ पे भी 2 लिख दूँ, अब इसमें मैं यहाँ पे अलहदा से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, अब डायरेक्ट करेंगे। क्यों अब आपको सवाल करने, क्वेश्चन करने अब आपको आ गए हैं, और वैसे भी मल्टीप्लाई तो आसान सी है, तो ये तो आप आसानी से कर सकते हैं। हम डायरेक्ट करेंगे और बेहतर है आप भी डायरेक्ट करें, क्योंकि मल्टीप्लाई अब आपको आती है। 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा और 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा। इस तरह से डायरेक्ट करें, जल्दी क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर आपने वैसे करनी है तो भी सही है स्टूडेंट, तो भी सही है। आप कहेंगे सर जी ओके सही है स्टूडेंट। अब फिर से हम माइनस करेंगे, यहाँ से 1 कैरी लेंगे, 10 बन जाएगा, 10 में से 4 निकालेंगे 6 आ जाएगा। यहाँ पे 9 रह जाएंगे, 9 में से 8 निकालेंगे 1 आ जाएगा। फिर से यहाँ से 2 का डबल 4 आ जाएगा, ये वाला 4 वैसे ही आ जाएगा। और यहाँ पे फिर से 0 लिखेंगे और इसका पेयर एक नीचे उतार लेंगे, हमारे पास 1600 बन गया। यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर लिखेंगे कि हम इसके करीब तरीन चले जाएं। आप कहेंगे सर जी सही है, अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ भी 3 लिखूं, जब 443 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1600 के करीब 3 चला जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 ज़ार 9 होता है, 4 3 ज़ार 12 होता है, 2 आएगा और 1 कैरी आ जाएगा, और 4 3 ज़ार 12, 12 प्लस 1 जो कैरी है 13 आ जाएगा। और अब इसको फिर से माइनस करते हैं, यहाँ से 1 कैरी 10 में से 9 निकालेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 9 रह जाएंगे, 9 में से 2 निकालेंगे 7, यहाँ पे 5 क्योंकि 1 कैरी लिया है ना हमने, 5 में से 3 निकालेंगे 2 आ जाएगा। फिर से हम 0 यहाँ पे लगाएंगे और 0 का पेयर स्टूडेंट्स हम नीचे उतार लेंगे, 3 का डबल 6 हो जाएगा, 4 वैसे ही आ जाएगा, 4 वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे और यहाँ पे फिर से हमें सेम नंबर लिखना पड़ेगा कि हमारे पास 27,100 के करीब चले जाएं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे अगर मैं 6 लिखूं और यहाँ भी 6 लिखूं तो इसके करीब 3 चले जाएंगे। तो ये मैं आपको स्टूडेंट्स, ये मैं आपके लिए यहाँ पे अलहदा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 है 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, ये अलहदा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपके लिए। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36, 6 आएगा 3 कैरी, 6 6 36 प्लस 3 39, 9 आएगा और 3 कैरी, 6 4 ज़ा 24 और 24 प्लस 3 27, 7 आएगा और 2 कैरी, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 प्लस 2 26, 26,796 बिल्कुल करीब है। अगर आप यहाँ पे 7 लिखेंगे, यहाँ पे 7 लिखेंगे, वो बड़ा नंबर हो जाएगा। आप करके देख लेना, वाकई बड़ा होगा। और अगर 5 लिखेंगे वो बहुत छोटा होगा, ओके सर जी हमें पता चल गया। 26,796 है। अब फिर से इसको स्टूडेंट्स माइनस करेंगे, यहाँ से 1 कैरी, यहाँ पे फिर 1 कैरी, 10 में से 6 निकालेंगे 4 और यहाँ पे रह जाएंगे 9 में से 9 निकालेंगे 0, यहाँ पे रह जाएगी 0 क्योंकि 1 कैरी लिया है। जब 0 रहेगी फिर यहाँ से हम 1 कैरी लेंगे 10 बन जाएगा और 10 में 7 निकालेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएंगे 6 में 6 0 और बाकी भी हमारे पास 0। स्टूडेंट अब फिर से स्टूडेंट हमें यहाँ पे एक पेयर 0 का उतारना पड़ेगा और ये यहाँ पे भी 0 हमें लगानी पड़ेगी। 0 लगा देंगे और इस पेयर को फिर से हम नीचे उतार लेंगे स्टूडेंट। यहाँ भी हम इस पेयर को नीचे उतारा है, यहाँ से भी हमने इस पेयर को नीचे उतारा है और यहाँ भी हमने इस पेयर को नीचे उतारा है। तो अब स्टूडेंट देखें, ये मेरे पास बन गया 30,400 और यहाँ पे हम फिर डबल करते हैं। 6 का डबल हो जाएगा 12, 2 आएगा और 1 कैरी, 6 प्लस 1 7 और 4 वैसे यहाँ पे और यहाँ पे अगर सेम नंबर लिखें स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, ये मेरे पास बन जाएगा 44,700 की और ये 30,000, ये 30,000, ये 44,000, मतलब ये छोटा नंबर है। होना क्या चाहिए था कि ये बड़ा होना चाहिए था। अब इसको बड़ा करने के लिए
मुझे फिर से एक्स्ट्रा ज़ीरो उतारनी पड़ेंगी इसमें। एक्स्ट्रा ज़ीरो जब मैं उतारूंगा स्टूडेंट यहाँ से और यहाँ से, जब मैं एक्स्ट्रा ज़ीरो उतारूंगा तो फिर इसके लिए मुझे एक ज़ीरो ऊपर लगानी पड़ेगी और फिर हम यहाँ पे रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद हमें 4 डिजिट ही चाहिए ना, पॉइंट के बाद हमें 4 डिजिट चाहिए, तो हमें 4 डिजिट आ गए। अब हम आंसर लिखते हैं। 5 के अंडर रूट का जो आंसर है ये अप्रोक्सीमेटली आया है, इक्वल आया है 2.23 और तीसरा डिजिट लिखने से पहले देखें आगे वाला डिजिट कहीं 5 से बढ़ा तो नहीं है, नहीं बढ़ा तो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, 6 वैसे ही आ जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो जी बच्चों अब नेक्स्ट पार्ट देखें 7 का स्क्वायर रूट लेना है। अब 7 है ना, यहाँ पे सेम नंबर लिखना है, किसके करीब चला जाए आप। अब मुझे आप करवाएं, आप कहेंगे साथी 2 और 2 लिखें तो 4 आ जाएगा, 7 में साथी 4 निकालें 3 आ जाएगा। अब साथी ये पॉइंट यहाँ भी लगाएं और यहाँ भी पॉइंट लगाएं और पॉइंट लगाने के बाद एक पेयर नीचे उतार लें। ये मैंने पेयर नीचे उतार दिया, जब नीचे उतार ये 300 बन गया। अब 2 का डबल 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर लिखना है कि 300 के करीब चला जाए, तो मैंने यहाँ पे 6 लिखा, यहाँ पे भी 6 लिखा, तो 46 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 276 बना। जब इन दोनों को मैंने माइनस किया तो बच्चों 10 बने, 10 में 6 निकालेंगे 4 आ जाएंगे, यहाँ पे 9 में 7 निकालेंगे 2 आ जाएगा और फिर से मैं एक पेयर नीचे उतार लूँगा। तो ये मैंने पेयर नीचे उतार लिया 0 का। अब मेरे पास कितने बन गए? यह 2400 बन गया, 2400 बन गया। अब यहाँ पे देखिए 6 का डबल किया, 12 के 2 लगेंगे और 1 कैरी आ जाएगा, 4 + 1 5। अब बच्चों यहाँ पे और यहाँ पे फिर से सेम नंबर लिखना है कि 2400 के करीब चला जाए, तो मैंने यहाँ भी 4 लिखा, यहाँ भी 4 लिखा, तो 524 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2096 मतलब 2096 आंसर आया। अब इसको मैं माइनस करूँगा, यहाँ से 10 में 6 निकालेंगे 4, 9 में से 9 निकालेंगे 0 और यहाँ पे 3 रह जाएंगे, 3 में से 0 निकालेंगे 3 आ जाएगा और फिर से मैं एक पेयर नीचे उतारूँगा। तो ये मैंने पेयर नीचे उतार लिया। अब ये मेरे पास बन गया 30,400 बन गया। अब देखिए यहाँ पे 4 का डबल 8 हो जाएगा, 2 वैसे आ जाएगा, 5 वैसे आ जाएगा। यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर लिखना है कि 30,400 के करीब चले जाएं। आप सारे कहेंगे सर जी अब ऐसे कि 5 और यहाँ पे 5 लिखें। ये मेरे पास 5,285 को मैंने 5 से ज़रब दी, मल्टीप्लाई किया तो 26,425 आया। अब इसको इसमें से माइनस करते हैं, 10 में से 5 निकालेंगे 5, यहाँ पे 9 में से 2 निकालेंगे 7, यहाँ पे 3 रह जाएंगे, फिर यहाँ से कैरी लेंगे 13 में से 4 निकालेंगे 9, यहाँ पे रह जाएंगे 9 में 6 निकालेंगे 3 और फिर से एक पेयर नीचे उतार लेंगे। फिर से एक पेयर हमने नीचे उतार लिया। अब ये मेरे पास कितना बन गया? 3,97,500। अब यहाँ पे 5 का डबल 10 हो जाएंगे, 0 लगेगा, 1 कैरी, 8 + 1 9, 2 वैसे 5 वैसे। यहाँ पे और यहाँ पे ऐसा नंबर लिखा है कि इसके करीब 3 लाख के करीब चला जाए, तो मैंने 7 लिखा। ये 52,907 को 7 से ज़रब दिया तो मेरे पास 3,70,349। इसको माइनस किया तो 27,151 बने। तो हमारे पास अब हम आंसर लिखते हैं बच्चों, इसका आंसर लिखें। जो 7 का अंडर रूट है यहाँ पे आंसर लिखें। 7 के स्क्वायर रूट का जो आंसर आया तो हम लिखेंगे अप्रोक्सीमेटली, तकरीबन इसका जो आंसर है 2.64 और 3 डेसिमल प्लेस है। तीसरा डिजिट लिखने से पहले आगे वाला डिजिट देखें, 5 से बड़ा तो नहीं है, बड़ा है साथ जी। जब बड़ा है तो हम इसमें एक इंक्रीज कर देंगे, एक जमा कर देंगे, 5 + 1 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा और ये हमारे पास आंसर आएगा 7 के स्क्वायर रूट का 2.646। ये इसका आंसर है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना पार्ट 5। 11 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 11 मैंने बच्चों अंदर रखा। अब जो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, 11 में से 9 निकालेंगे 2 आ जाएगा और इसके बाद हम ये पॉइंट लगाया, ये भी एक पॉइंट लगाया और एक पेयर 0 का पेयर हम नीचे उतार लिया। ये मेरे 200 बन गए। 3 का डबल 6, यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर लिखा 3 63 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 100
189, 200 में 189 निकालेंगे तो 11 आ जाएगा और फिर से एक पेयर ज़ीरो का उतार लेंगे और ये मेरे पास बन जाएगा 1100 बन जाएगा। अब 3 का डबल 6, ये 6 वैसे। अब यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर लिखना है कि 1100 के करीब चले जाएं। बच्चों देखो ये मेरे पास 6, यहाँ पे अगर फारिंग मैं 0 लिख दूंगा ना, 660 का डबल क्या हो जाएगा, तकरीबन 1200 कुछ हो जाएगा, 1200 या 1300 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 1100। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा लिया करें। तो अब ये मेरे पास यहाँ पे मैंने 1 रखा, यहाँ भी 1, मतलब 661 को 1 से ज़रब दी तो 661 आ गए जो कि 1100 के करीब है। तो मैंने क्या किया, अब यहाँ से 10 में से 1 निकालेंगे 9, यहाँ पे 9 में 6 निकाले 3, यहाँ पे रह जाएंगे हमारे पास 10, 11 से ना यहाँ से हमने 1 कैरी लिया था तो 10 में 6 निकालेंगे 4 आ जाएगा और फिर से एक पेयर और नीचे उतार लेंगे। ये मैंने उतार लिया। तो अब ये मेरे पास बन गया 43,900 बना है और ये मैंने 1 का डबल 2 हो जाएगा, 6 वैसे, ये 6 ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर लिखना है कि 43,900 के करीब चले जाएं। तो मैंने 6 लिखा तो मेरे 6,626 को जब 6 से ज़रब दिया तो 39,756 बन गए। अब इसको माइनस करते हैं, 10 में 6 निकालेंगे 4 आ जाएंगे, यहाँ पे 9 में से 5 निकालें 4 आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएंगे 8 में 7 निकालें 1 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 3 में से 9 नहीं, यहाँ से 1 करेंगे 13 में से 9 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ से फिर एक पेयर नीचे उतार लेंगे, फिर से एक पेयर और नीचे उतार लेंगे। ये मैंने उतार लिया। अब ये मेरे पास जो बना है 4,14,400, यहाँ पे बच्चों 6 है, 6 का डबल 12, 2 लगेगा, 1 कैरी आ जाएगा और 2 + 1 3 आ जाएगा, 6 वैसे, 6 वैसे। यहाँ पे सेम नंबर लिखना है कि 4 लाख के करीब चला जाए तो 66,326 को जब 6 से ज़रब देंगे ना तो मैं 3,97,956 बनते हैं, इसके करीब है। इसको माइनस किया तो 16,444, तो हमारा आंसर आ गया। तो अब हम इसका आंसर लिखेंगे, हम लिखें 11 के जो अंडर रूट है मतलब स्क्वायर रूट, इसका जो अप्रोक्सीमेटली आंसर है 3.31। अब ये जो डिजिट है इसको तीसरा डिजिट लिखने से पहले इसे आगे वाला डिजिट देख लेना है। आगे वाला डिजिट 5 से बड़ा तो नहीं है, अगर बड़ा है तो पीछे वाले में एक इंक्रीज कर देना, मतलब एक जमा कर देना है तो 7 हो जाएंगे ना, 6 है तो 7 हो जाएंगे। 11 के स्क्वायर रूट का आंसर है 3.317। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना लास्ट वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। ये मैं आपको करवा देता हूँ, ध्यान से पूरे गौर के साथ समझना। 21 है, हम 21 लिखेंगे। अब हमने ऐसा नंबर यहाँ पे और यहाँ पे लेना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करें 21 के करीब चला जाए। आप सारे कहेंगे सर जी 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा जो कि 21 के करीब 3 है। यहाँ पे 5 रखेंगे 25 आ जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। 21 में से अब यहाँ से 1 कर लेंगे 11 में से 6 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। अब ये मेरे पास क्या हो गया, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे भी पॉइंट लगाएंगे। अब पॉइंट लगाने के बाद हम 2 0 लगाएंगे, मतलब 0 का पेयर बना लिया और इस पेयर को हम नीचे उतार लेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा 500। अब इधर जाएँ, 4 का डबल क्या हो जाए 8। अब मैं यहाँ पे और यहाँ पे ऐसा नंबर सेम नंबर रखना है कि मैं इस नंबर को उससे मल्टीप्लाई करूँ, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, 500 के करीब चला जाए। अच्छा बच्चों, अब बच्चों आप अपने माइंड में सोचें, यहाँ पे अगर हम 0 रख लेंगे 80 बन जाएगा, 80 बन जाएंगे। अब ये जो 80 हमारे पास 80 है, इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके करीब चल जाए। अगर बच्चों यहाँ पे हम 4 रखेंगे तो 8 4 32 हो जाएगा, तकरीबन 320 बनेगा। और जब 5 रखेंगे 8 5 40, 80 को जब 5 से ज़रब देंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 40, 400 बन जाएगा तकरीबन। ये करीब, जैसे हम 6 यहाँ पे रखेंगे वो ज़्यादा हो जाएगा। हम यहाँ पे फिर क्या रखेंगे, हम यहाँ पे भी 5 लिखेंगे और यहाँ पे भी 5 लिखेंगे। 85 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 25, 5 लगेगा 2 कैरी आ जाएगा और 8 को 5 से मल्टीप्लाई 40 + 2 42, ये हमारे पास आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे 6 रखेंगे वो 500 से ज़्यादा हो जाएगा। आप रख के देख लेना। माइनस करते हैं,
10 में से 5 निकालेंगे 5 आ जाएगा। यहाँ पे 9 में से 2 निकालेंगे 7 आ जाएगा। यहाँ पे 4 आ जाएंगे, 4 में से 4 0 हम नहीं लिखते। अब हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे 0 का एक पेयर बनाएंगे और उस पेयर को हम नीचे उतार लेंगे और ये मेरे पास बन जाएगा 7500, मतलब 7500 बन जाएगा। अब इसका डबल करना है। 5 का डबल 10 होता है, 10 का 0 लगेगा, यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा, 8 + 1 9 हो जाएंगे, मतलब 90 बन गए। अब फिर से सोचें, यहाँ पे अगर 0 लगाएंगे 900 बन जाएगा और हम 900 को ऐसे नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 7500 के करीब चले जाए। बच्चों 9 7 63 होता है, 63 हो जाएगा, तकरीबन 6300 हो जाएगा। 9 8 72 होते हैं, यहाँ पे 8 रखेंगे, यहाँ 9 8 72 7200 तकरीबन 8 पे जाएगा। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा लिया करें। यहाँ पे भी 8 रखेंगे, यहाँ पे भी 8 लिखेंगे, 8 लिखेंगे। अब 908 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों 8 8 64 होता है, 4 लगेगा और 6 हमारे पास कैरी आ जाएगा और 0 है, 0 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा, 0 + 6 ये वाला 6 आ जाएगा। अब 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आ जाएगा। तो ये बच्चों करीब है, अगर 9 रखेंगे वो ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, अब हम माइनस करते हैं। 10 में से 4 निकालेंगे 6 आ जाएगा, 9 में 6 निकालेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ 4 में से 2 निकालेंगे 2 आ जाएगा। अब फिर से हम एक पेयर नीचे उतार लेंगे, उतार लिया। अब 8 का डबल 16 होता है, 8 और 8 16 हो जाएगा, हमारे पास 6 लगेगा और 1 कैरी आ जाएगा, 0 + 1 1 और 9 वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे और यहाँ पे फिर ऐसा नंबर रखेंगे कि 23600 के करीब चला जाए। 23000, ये 9000 है, यहाँ पे अगर मैं 2 लिख दूँ तो ये 9162, यहाँ पे भी 2 लिख दूँ। अब 9 को 2 से 9 2 18, 18000 तकरीबन नज़दीक है। लेकिन 3 लिखेंगे ना तो हमारे पास 9, यहाँ पे भी 3 लिखना पड़ेगा, 9 3 27, वो 27000 ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे 23000 है, 2 लिखेंगे। तो इस तरह से अंदाज़ा लगा लिया करें। अब 9162 को 2 से ज़रब देते हैं, 2 2 4 और 6 2 12, 2 लगेगा, 1 कैरी आ जाएगा और हमारे पास 2 1 2 और 1 जो कैरी आया था 3 और 9 2 18, यहाँ पे हमारे पास 18 आ जाएगा। 18300 माइनस करते हैं, 10 में 4 निकालेंगे 6 आ जाएगा, 9 में से 2 निकालेंगे 7 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 5 में से 3 निकालेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 3। तो इधर से एक कैरी लेंगे 13 में से 8 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। अब फिर से हम एक पेयर उतार लेते हैं। अब फिर से हम एक पेयर 0 का पेयर उतारना है, 0 का पेयर। अब ये मेरे पास बन गया 5,27,600। अब हम इसका डबल करते हैं, 2 का डबल हमारे पास 2 का डबल हमारे पास 4 हो जाएगा, 6 वैसे आ जाएगा, 1 वैसे, 9 वैसे। अब ये मेरे यहाँ पे और यहाँ पे हम सेम नंबर रखेंगे, इसके करीब चले जाएं। तो यहाँ पे अगर मैं 5 लिखूँगा, यहाँ पे भी अगर मैं 5 लिखूँगा तो जो मेरे पास 91,645 को 5 से ज़रब देंगे ना तो 5 लाख के करीब चला जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 हमारे पास क्या हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, 5 लगेगा, 2 कैरी हो जाएगा, 4 5 20 और 2 कैरी था हमारे पास, 5 4 20 और 2 22, 22 के 2 लगेंगे, फिर से 2 कैरी, 6 5 30, 30 और 2 32, 2 लगेंगे, 3 कैरी और 1 को 5 से जरिए 5 5 और 3 जो हमारे पास कैरी थे, 5 और 3 हमारे पास हो जाएंगे 8 हो जाएंगे और 9 5 45 माइनस करते हैं, 10 में से 5 निकालेंगे 5 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 9 रह जाएंगे, 9 में से 2 निकाले 7, यहाँ पे हमारे पास 5 रह जाएंगे, 5 में से 2 निकालेंगे 3 और यहाँ पे अब 7 है, इधर से कैरी लेंगे, हमारे पास 17 बन जाएंगे, 17 में से 8 निकालेंगे तो 9 आ जाएंगे, यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ से कैरी लेंगे 11, 11 में से 5 निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसका आंसर लिखते हैं। अब हम लिखेंगे 21 का जो अंडर रूट लिया, मतलब स्क्वायर रूट लिया, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर क्या है 4.58 और 2 नहीं लिखना। 2 लिखने से पहले हमने ये देखना आगे वाला जो नंबर है इससे नेक्स्ट नंबर जो 5 से बड़ा है या 5 है, 5 है, अगर 5 हो तो भी हमने इसमें एक इंक्रीज़ करना है, एक जमा कर देना है और 2 में 1 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3। तो ये इसका आंसर है 4.583 आंसर आया है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बच्चों अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।